तो मेंटरिंग में आपको वो मिलेगा कि जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो आपको इवैल्यूएशन के साथ मिलेगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपके टेस्ट्स होंगे, इसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, और जो सबसे बड़ी बात, आपका एक पर्सनलाइज्ड शेड्यूल आपको मिलेगा, सो दैट जैसे ही आपका सिलेबस यहाँ से ख़त्म हो जाता है, अब उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में घर पे बस पढ़े नहीं रहना है, आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल हो कि जब तक चाहे आप ये वाला एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो या अगले साल का यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, तो वो जो टाइम पीरियड है उसको इफेक्टिवली कैसे आपने यूटिलाइज करना है शेड्यूल्स के साथ में, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ऐसे पता चले हिस्ट्री पढ़ने बैठे तो 2-4 महीने हिस्ट्री पढ़ते रहे क्योंकि मज़ा बड़ा आ रहा है पढ़ने में या समझ कुछ नहीं आ रही है, वैसा नहीं करना है। आपने पढ़ना उतना ही है जितने में आप एग्ज़ाम को टारगेट कर सको, उससे ज़्यादा या कम आपको नहीं करना है। तो वो चीज़ आपने कैसे लेवरेज करनी है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो चीज़ आपके मेंटरिंग प्रोग्राम में होगी। देन अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो हर वीक आपका मेंटर के साथ 1-on-1 मीटअप होगा, इंडिविजुअल मीटअप होगा, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूरी ट्रैक की जाएगी, पूरे हफ्ते में आपको क्या क्या टारगेट्स दिए गए थे, आपने उसमें से क्या क्या पूरा किया, क्या क्या अब आपका स्किप हो गया है, अब उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। सो असेंशियली आपका क्या हो जाएगा, एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म हो जाएगा कि आपको पता है कि मुझे इस हफ्ते ये काम मिला है, मैंने ये ख़त्म करके देना ही देना है। तो उसमें आपको अपने एंड पे बहुत रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है कि यहाँ से पढ़ के आप गए, जितनी देर इंस्टीट्यूट में हो उतनी देर तो थोड़ा बहुत मोमेंटम है, पर जैसे ही यहाँ से गए अब इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि आपका ब्रेन ही शट डाउन हो जाएगा कि कहाँ से शुरू करें, रिवीजन क्या करें। तो उस चीज़ को टारगेट करने के लिए मेंटरशिप का प्रोग्राम रखा है। बेसिक फीचर्स आपके यही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपका वीकली 1-on-1 मीटअप मेंटर के साथ में, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, क्वेरीज कुछ भी है वो आप सॉल्व करोगे। नॉट फॉर नाउ क्योंकि अभी प्री हमारे सिर पे है, बट इसके अलावा आपका रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो भी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछो कि क्या ऑफर, कोई भी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हो तो उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो गो अहेड एंड आस्क। जैसे आप बोल रहे हो प्रीलिम्स फोकस हो रही है, जेकेएस का होने वाला है, इसके अलावा जैसे वो ओपन हो जाता है हाँ 2026 में जो होगा प्रीलिम यूपीएससी का, उसके रिगार्डिंग फिर से मिलेगा। हाँ तो वो फिर अब देखो 26 का जो प्री है उसके लिए सिर्फ प्री फोकस प्रेपरेशन आपकी लास्ट के 3 महीने में होगी, बाकी जो सिलेबस है वो भी तो कवर करना ही है। अभी के लिए फ़िलहाल जो हमारा प्री है हम उसको, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछ लिया कि कौन कौन इस साल का प्रीलिम्स देने वाला है, क्योंकि पहला टारगेट वो है। अब वो टारगेट अगर फुलफिल हो जाता है, आप में से हो सकता है कुछ को मेंस का लिखने का मौका मिले तो उनके लिए आगे का प्रिपरेशन पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाएगा, और कुछ हो सकते हैं गॉड फॉरबिड जिसका ना हो, अब वो अगले साल का टारगेट रखेगा तो उसकी प्रिपरेशन जो है अलग हो जाएगी। बट फॉर नाउ हम फिलहाल के लिए आने वाले प्री को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा बच्चा किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है, फिर आपका प्रिपरेशन जो है डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। इसके अलावा और सीसैट के रिगार्डिंग होगा। सीसैट देखो क्लासेस तो नहीं है ये, उसके क्लासेस के अलावा आपके कोई माइन्यूट क्वेरीज हैं वो सॉल्व होंगे, बट क्लासेस को ये सप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो वो चीज़ तो आपको क्लासेस के साथ नहीं करनी है, ठीक है। आप में से इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन एनीथिंग प्लीज। ये माइक आई हेड टू माय क्लास। My name is Arun Singh. I have qualified state civil services in 2023, but I haven't joined because of some legal reasons. But अगर हम मेंटरशिप सेशन को लेकर के चलें तो हमें पता है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, मेरे को समझ आ गया, तो अब मैं जब क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगा। बट यहाँ पे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज़ टेस्ट। आप एमसीक्यू टेस्ट दोगे और वो किसी भी लेवल का हो सकता है, ठीक है। और जब आप वो दोगे फिर आपको उसके बाद पता चलेगा कि देयर आर सम गैप्स, वो मेंटोर आपको हेल्प करेंगे फाइंड करने में। हो सकता है कि किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, पूरा टॉपिक पढ़ लिया और कोई ऐसा बीच में टर्म आ गई है जिसकी आपको अवेयरनेस ही नहीं है, तो देन अप्रोच विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गैप, वो रिविजन गैप है कि ठीक है हमने पढ़ा था, थोड़ी अवेयरनेस थी बट अच्छे से कंसेप्ट पता नहीं था, 4 स्टेटमेंट्स थी उसमें से 2 का तो पता लग रहा था बट 2 थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि हाँ कुछ पढ़ा है बट अच्छे से नहीं पता है।
फिर एक गैप हो सकता है कंसेप्चुअल गैप, कि पढ़ लिया था बट कंसेप्ट उस समय याद था बट अब भूल चुके हैं, तो फिर हम कंसेप्ट को जा करके ठीक करेंगे। तो यहाँ मेंटोर आपको हेल्प करेगा ये फाइंड करने में कि गैप एक्चुअली कहाँ पे है। हमारी गलती ही यही होती है प्रिपरेशन में, क्यों हमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग जाते हैं कि हम पढ़ तो रहे होते हैं, सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, बट गलती कहाँ कर रहे होते हैं वो पता नहीं लगता। तो ये मेंटोरशिप प्रीलिम्स को अगर हम टारगेट करके चलेंगे तो उसमें यही होगा कि गलती कहाँ हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है। और उसमें टाइम टू टाइम जब भी आपको थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हेल्प चाहिए वहाँ भी हेल्प कर देंगे, 1-on-1 सेशन में होगा वहाँ भी हेल्प कर देंगे, जितना हो सकेगा उतना हम हेल्प करेंगे। बट एक चीज़ जो आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर ये मेंटोरशिप सेशन नहीं होता, मेंटोरशिप के बिना आप कर रहे होते, तो शायद वर्कलोड थोड़ा कम होता। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को पता नहीं होंगी, वो थोड़ा और ऐड ऑन हो जाएगा, तो थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा। तो आपसे एफर्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन, मुझे लगता है मैम ने कवर कर दिया बहुत ज़्यादा, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो आई विल नॉट रिपीट जो बाकी दो मेंटर्स ने बोला, बस आपको एक चीज़ बोलूँगा कि हमें आपको मेन सिखाना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, दैट लीड्स टू सिलेक्शन, ठीक है। ऐसे आप क्लासेस पढ़ रहे हो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट खाली क्लासेस से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी कभी भी। ऐसे आप पूरी पॉलिटी लक्ष्मी कहाँ था उसको 2-3 महीने लग जाते हैं, वो हमने आपको सिखाने है कैसे आप उसको 10 दिन में, और एक ऐसा टाइम आए आप उसको 3-4 घंटे में ख़त्म कर लो, मतलब व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू। और जो डायरेक्शन और गाइडेंस होती है वही सिलेक्शन कराती है, वहाँ हम आपकी हेल्प करेंगे, बस दैट्स ऑल। मुझे लगता है आप लोगों को सब समझ आ गया है ना, आ गया ना समझ मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। तो इसमें मैं आई वुड लाइक टू ऐड ऑन फ्यू थिंग्स, मे बी दैट हैज़ बीन कवर्ड। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको हमारा टारगेट कैसे है। हमने जैसे वीकली प्लानर बनाए हैं, मैं फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट विद दिस, वीक 1 है, ठीक है, ऐसे में वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा, हर मंथ को मैं डिवाइड करूंगा 4 वीक्स में, जैसे आप लोगों को पता है। फर्स्ट वीक जैसे आप लोगों के साथ मेंटर बैठेगा, ही विल स्टार्ट यू विद द पॉलिटी, फॉर एग्जांपल उसने पॉलिटी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे आपको वो टारगेट्स पहले ही विल फाइंड आउट आप लोग के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ पे हैं, मतलब आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। पॉलिटी में फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, है ना, यू कैन, इट्स ऑन योर टिप्स। तो वहाँ पे आपको मेंटर क्या करेगा, मेंटर कोशिश करेगा दैट आप लोग को इसमें कुछ अच्छा बेटर बताए, या अगर आपको एनहांस करना है, रिसोर्स एनहांस करना है, वो भी बता देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एट लीस्ट यू गेट 21 क्वेश्चंस, 20 to 21 क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू जेकेपीएससी। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है, आपको 20 में से 16-17 ठीक हो जाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, है ना। अगर पॉलिटी में आपके 20 में से 16-17 ठीक हो जाते हैं तो आप लोग का जो सिलेक्शन है इट बिकम्स वेरी सर्टन। उससे क्या होगा, अगर आप लोग किया पॉलिटी पहले स्ट्रांग है, ठीक है, आप लोग बता रहे हो कि मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है, लक्ष्मीकांत मैंने 10 बार पढ़ी है, एंड ओवर दैट मुझे लक्ष्मीकांत की हर एक चीज पता है। अब यहाँ पे मेंटर आपको क्या कर सकता है, मेंटर कैसे हेल्प करेगा, वो आपका स्ट्रेंथ तो ढूंढ ली उसने, यहाँ पे कहीं पे वो देख लेगा वेदर यू कैन गेन 1 or 2 क्वेश्चंस मोर, 2-3 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 20 में से 18 अगर ठीक हो गए, इट विल बी गुड फॉर यू ऑल ना। एक तो ये स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ आपका। सेकेंड है वीकनेसेस, आप लोग कमजोर कहाँ पे हो। फॉर एग्जाम्पल मेंटर ने देख लिया कि आप लोग हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में वीक हो, आप लोग को एनसीईआरटी से इट्स नॉट हेल्पिंग यू आउट, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते हैं, आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, आर्ट एंड कल्चर की एक एनसीईआरटी आती है, बुक आती है, क्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, तो मैंने वो 3 बार पढ़ी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था मैंने इसमें याद क्या रखना है, ठीक है, दैट्स अ रियलिटी। तो फिर व्हाट आई डिड आफ्टर दैट, आई वेंट टू, किसी ने मुझे बताया कि आप नितिन सिंघानिया पढ़ो, उससे समझ आ जाएगा। आई डिड दैट आल्सो। तो नितिन सिंघानिया से मुझे लगा थोड़ा ओरिएंटेशन में इट इज ओरिएंटेटेड, ठीक है, मतलब उसमें ओरिएंटेशन है, चीज़ें अच्छे से लिखी है, टेम्पल आर्किटेक्चर अलग से लिखा है, पेंटिंग अलग से लिखी है, एवरीथिंग इज रिटन इन अ गुड ओरिएंटेशन। तो वहाँ पे क्या हुआ, व्हेन समवन सजेस्टेड मी, आई चेंज्ड माय सोर्स, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने एनसीईआरटी वापस पढ़ी, इट मेड सेंस टू मी, ठीक है, मुझे समझ आया कि नहीं ये चीज़ अब मुझे ठीक लग रहा है, ये चीज़ मुझे याद भी रह रहा है, मुझे यहाँ से क्या याद रखना है, आई गॉट इट, ठीक है। तो ये चीज़ आपका मेंटर हेल्प करेगा, जहाँ पे आपकी वीकनेस है, या आपको सोर्स कहीं पे आपने सोर्स यूज किया बट इट्स नॉट हेल्पिंग यू आउट, उसमें आप क्या करोगे, योर मेंटर विल हेल्प यू दैट, ठीक है। वो आपको सबसे पहले बताएगा कि आपके
आपके सोर्स में अगर प्रॉब्लम है यू कैन चेंज द सोर्स, या सोर्स एनरिच करना है अपने सोर्स। एंड एट द सेम टाइम मेंटर क्या करेगा, ये आपको टारगेट देगा। पहले वीक में फॉर एग्जांपल आप आए, आपको पॉलिटी में टारगेट मिला कि आपने पॉलिटी का इतना कवर करना है, अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट, ये कवर करने हैं सारे। तो एट द एंड ऑफ द वीक आपको मेंटर एसेस करेगा वेदर यू हैव डन योर टारगेट्स, आपने इस पे कितना वर्क किया है। ठीक है, दैट्स अप टू यू। मेंटर आपको सिर्फ बता सकता है कि कैसे करना है, ओवरऑल करना तो आप लोगों ने ना। अगर आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि मेंटर बैठेगा शायद हमारे बदले एग्जाम भी देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेंटर आपके बदले एग्जाम नहीं देगा, ही विल जस्ट सजेस्ट यू, वो आपको बताएगा चीजें कैसे करनी है ना। जो चीज फॉर एग्जाम्पल हम क्लास करते हैं, हमें टीचर तो सब पढ़ाता है, ज्योग्राफी सर ने पढ़ाई, उनने सारी ज्योग्राफी पढ़ाई, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट आप लोगों को पता नहीं चल रहा मैंने करना कैसे, आंसर कैसे लिखा। मेरे पास काफी ऐसे बच्चे आते हैं एकेडमी में कि सर हमने ज्योग्राफी तो पढ़ ली बट वी आर नॉट एबल टू राइट गुड आंसर्स नहीं लिख पाते हम। यहाँ पे मेंटर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंटर विल टेल यू कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसे बेटर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंटर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया आपका वीकली टारगेट, आपका मिल गया। फिर हफ्ते के बाद मेंटर देखेगा आपने इस पे वर्कआउट कितना किया है, मे बी थ्रू टेस्ट, ठीक है, थ्रू ऑरल वाइवा, है ना, किसी भी तरीके से ही विल चेक इट आउट। तो ये ऐसे रहेगा 4 वीक्स। बट एट द एंड ऑफ 4 वीक्स एकेडमी की तरफ से वी विल कंडक्ट ए रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट ऑफ ऑल द मेंटर ग्रुप्स। ठीक है, सारे मेंटर ग्रुप्स का एक रैंकिंग टेस्ट होगा, जिससे हमें क्या पता चलेगा कौन से मेंटर ग्रुप में कैसी परफॉर्मेंस है, कौन सा मेंटर, मतलब यहाँ पे हमने मेंटर को चेक करना है ना, अकाउंटेबिलिटी है ना। वी आर चेकिंग द अकाउंटेबिलिटी वेदर मेंटर्स आर वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वर्क नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये अकाउंटेबिलिटी इनकी नहीं है, सिर्फ आप लोग की भी अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस देयर, यहाँ पे हमें पता चलेगा कौन से मेंटर ग्रुप में आप लोग के, अगर यहाँ पे कोई चीज हमें चेंज तो नहीं करनी है एट द एंड ऑफ द मंथ। फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री की, फॉर एग्जांपल 1 महीने में 4 वीक्स में आई कंप्लीटेड पॉलिटी एंड हिस्ट्री फॉर एग्जांपल। तो बट एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मुझे लगा फॉर एग्जांपल ABC कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, उसका किसी जगह प्रॉब्लम है, इज नॉट एबल टू कोप अप, या उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, पहले हम उनके मेंटर से बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है, पहले बच्चे से बात करेंगे, देन वी विल टॉक टू मेंटर आल्सो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी क्या हो सकता है, कभी ये हो सकता है कि आप लोग को नहीं लगता है कि ये मेंटर, मुझे इन मेंटर के साथ मतलब आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो वहां पे वी कैन हेल्प यू आउट, है ना। पहले मेंटर से बात करोगे आप लोग कि सर ऐसे है या मैम ऐसे है, तो मुझे चीजें ऐसी होनी चाहिए मेरे लिए। ठीक है, तो मेंटर आपको सजेस्ट करेगा कि आप लोग कैसे करोगे, या यू विल गेट अनदर मेंटर आल्सो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा अप टू योर प्री। फर्स्ट वी विल टारगेट JKS प्रीलिम्स दिस ईयर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल क्रॉस द एग्जाम, उनकी प्रिपरेशन ऑरेंट हो जाएगी फॉर द JKS मेंस, जो सर ने भी पहले बताया, मैम ने भी बताया होगा। तो फिर अकॉर्डिंगली इट विल गो फॉर द UPSC प्री आल्सो, we will target for the JKS mains also and UPSC mains. It will be a 1 year mentorship. ठीक है, 1 साल का पूरा mentorship, तो mentor will be with you throughout the year. ठीक है, टेलीफोनिक एंड आपका वीकली मीटअप्स जो होती है। ठीक है बच्चा, कोई क्वेश्चन है? एनीवन? सब क्लियर है ना, समझ आ गया ना क्या है मेंटरशिप में? हाँ, मेंटरशिप में ये नहीं कि मेंटर आपके बदले नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, डोंट थिंक मेंटर आपके बदले पढ़ेगा या मेंटर आपको बताएगा नहीं ये लाइन ऐसे याद करो। ठीक है, मेंटर आपको बता सकता है ये लाइन पढ़नी है तो आपको वो लाइन पढ़नी है। ठीक है, वो आपको बता सकता है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। ठीक है, या वो आपको बताएगा कि आपका सोर्स जो है ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेट्स चेंज इट। वो आपको ये नहीं बताएगा चलो आज शाम को मैं बैठता हूँ, मैं आप लोग के बदले पढ़ता हूँ, कल आप आ जाना, ऐसा नहीं करेगा मेंटर। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि देयर इज अ परसेप्शन इन द मार्केट रिगार्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम कि यार ये तो ईज है, बहुत ज्यादा ईजी, वो तो बताएगा मुझे कैसे कैसे पढ़ना है, मैं तो वैसे ही करूंगा। हाँ, मेंटर आपको बता देगा लेकिन आपके बदले नहीं पढ़ेगा। मैं इसलिए बार बार ये बता रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ परसेप्शन। शायद इससे क्या होता है, इससे सिलेक्शन हो ही जाती है। सिलेक्शन आपकी तभी होगी व्हेन यू विल स्टडी। हाँ, मेंटर आपकी हेल्प क्या करेगा, ये आपको थोड़ा सा आपको डायरेक्शन देगा। ये ऐसी बात है ना कि आप लोग को कहीं जाना है,
आप लोग के पास गूगल मैप पहले से ही है ना, डायरेक्शन आप लोग को सीधा आप वहीं जाओगे। अब आप रैंडमली जाओगे, लोगों से पूछ के जाओगे, है ना, जैसे हम जाते हैं गाड़ी में, आप कहाँ जाइए, ये कहाँ पे पड़ेगा, है ना, रास्ता बताते हैं। मेंटर क्या करता है, वो आपको एग्जैक्ट जगह बोलता है कि आपने यहाँ पहुंचना और कहाँ कहाँ से जाना है, ठीक है। 2-3 रास्ते भी हो सकते हैं, ठीक है, गूगल मैप जैसे दिखाता है ना, 2-3 रास्ते दिखाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर?